हम सब बच्चों के लिए अमन चाहते हैं। जी हाँ, अमन से ही एक बेहतर, हम मिलकर अमन के लिए आवाज उठाए। एक रोशन और खुशगवार सुबह थी। अली, सारा, अहमद और मरियम स्कूल के मैदान में खेल रहे थे। हर तरफ हंसी थी, खेल था, मुस्कुराहटें थीं। मगर अली की आंखों में एक उदासी झलक रही थी और सारा का हंसना थोड़ा सा रुक गया था। अली ने आहिस्ता कहा, कल मैंने खबरों में देखा कि दुनिया के कुछ ममालिक में लड़ाई हो रही है और बहुत से बच्चे खौफ में हैं। सारा ने शर्माते हुए पूछा, लेकिन जंग से आम लोगों को क्या फायदा होता है? मरियम की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से जवाब दिया, ऐसी लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों और आम लोगों को होता है। हाल ही में ईरान के जनूब में मीनाब की एक लड़कियों के स्कूल पर हमला हुआ, जिसमें एक ही दिन में 165 से ज्यादा मासूम बच्चियां मार गईं। स्कूल तबाह हो गया और बहुत से बच्चे जख्मी हो गए। ये सिर्फ आदादोशुमार नहीं, ये माँ बाप की आंखों में दर्द, बच्चों के खाली क्लासरूम्स और सुनसान स्कूल की खामोशी की कहानी है। ये मनाजिर बच्चों के दिलों में खौफ और उदासी पैदा कर रहे थे। इसी वक्त टीचर मिस आयशा क्लास में आईं। उनके चेहरे पर उदासी थी, लेकिन आंखों में उम्मीद भी झलक रही थी। उन्होंने बच्चों की तरफ देखते हुए कहा, बच्चों, जंग से कोई फायदा नहीं होता। ये स्कूल, घर और बच्चों की खुशी तबाह कर देती है। सिर्फ दर्द, खौफ और दुख बाकी रहता है। बच्चों ने सोचा कि अगर उनके शहर में जंग आ जाए तो? घरों की खिड़कियां टूट जाएं, स्कूल बंद हों, पार्क और प्लेग्राउंड खामोश हों। अहमद के होंठ थर-थर कांप रहे थे। मरियम की आंखें भीगी हुई थीं। ये सोचकर उनके दिल भारी हो गए और आंखों में आंसू आ गए। बच्चों ने महसूस किया कि जंग ने बेगुनाह लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। घरों की छतें टूट गई हैं, सड़कें खराब हैं, पुल और फैक्ट्रियां तबाह हो चुकी हैं। खानदान अपने घरों में दबकर बैठे हैं, खौफ और तनाव में मुब्तला हैं। हर तरफ खामोशी और परेशानी है। बच्चों ने अपने छोटे हाथ एक दूसरे की तरफ बढ़ाए और एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाई। आंखों में खौफ के साथ उम्मीद की झलक भी थी। बच्चों ने देखा कि जंग की वजह से खुराक की कमी हो गई है, गुर्बत बढ़ गई है और खुशियां खत्म हो गई हैं। बाजार खाली थे, लोग भूख से परेशान थे। बच्चों ने अपने छोटे पेट पर हाथ रखे और दिल में सोचा कि दुनिया में सबको अमन और खुराक की ज़रूरत है। अहमद ने आहिस्ता से कहा, In just a few days, thousands of innocent people have been killed, including many children. सिर्फ अमन चाहिए। बच्चों के दिल में उम्मीद की किरण रोशन हुई और आंखों में वो रोशनी थी जो दुख के बाद भी उम्मीद देती है। बच्चों ने मिलकर एक बड़ा रंगीन पोस्टर बनाया जिस पर लिखा था, नो वॉर, नो ऑर्फन्स। बच्चों की आवाज, दुनिया को हम सब अमन बच्चों के लिए चाहिए। अमन चाहते ये हैं। पैगाम जी हाँ, हर अमन से लीडर ही तक एक पहुंचना बेहतर, हम चाहिए मिलकर अमन ताकि के वो लिए लड़ाई आवाज के बजाय उठाए। बातचीत करें। सारा ने अपने छोटे हाथों से पोस्टर पकड़ा और मुस्कुरा कर कहा, हम चाहते हैं कि हर बच्चा खुश रहे और स्कूल जा सके। मरियम ने बोला, क्योंकि दुनिया सबकी है और कोई भी जंग में जीत नहीं सकता, बस दुख और तबाही बाकी रहती है। बच्चे अपने हाथ उठाकर हम आसमान सब की बच्चों तरफ के लिए अमन देखते चाहते हैं हैं। और जी दुआ हाँ, करते अमन हैं से ही कि एक हर बेहतर, हम मुल्क में मिलकर अमन अमन के लिए कायम हो। आवाज उठाए। आखिर में बच्चे दोबारा खेलने लगे, हंसने लगे, पर उनके दिल में सबक हमेशा के लिए नक्श हो गया। बच्चों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मजीद खूबसूरत कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।